हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 8th स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर 10, जिसका नेम है साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी। एंड स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस के प्रकार जानेंगे, वायरसेस कितनी तरह का होता है। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, फर्स्टली जानते हैं ट्रांसमिटिंग वायरस, वायरस संचारण। अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एक कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम या फिर एक प्रोग्राम का सेट है दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको बाधित करता है। अब वायरस इन्फेक्ट्स और डेस्ट्रॉय डेटा। एक वायरस डेटा को दूषित कर देता है और उसे नष्ट कर देता है। लाइक बायोलॉजिकल वायरस की तरह इट एंटर्स इनटू द होस्ट कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द होस्ट। यह एक होस्ट की नॉलेज के बिना ही, एक कंप्यूटर का जो होस्ट होता है उसकी नॉलेज के बिना ही और उसकी परमिशन के बिना ही उसमें एंटर हो जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस की जो फुल फॉर्म है वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। द इसेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो आवश्यक संसाधन होते हैं लाइक मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, डाटा एंड प्रोग्राम्स आर हैम्पर्ड व्हेन अ वायरस एंटर इनटू द सिस्टम। तो वो उन सब में बाधा उत्पन्न हो जाती है जब उस सिस्टम में वायरस एंटर कर जाता है। जब कंप्यूटर की मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, डाटा और प्रोग्राम्स में वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर में बाधा उत्पन्न हो जाती है चलने में। वायरस प्रोग्राम्स और सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। वायरस प्रोग्राम अपने आप पुनरावृत्ति करने वाला प्रोग्राम है, अपने आप बढ़ता चला जाता है। विच कंटिन्यूसली एक्सपेंड देयर रीच बाय इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स, जो कि अधिक से अधिक कंप्यूटर फाइल्स को इन्फेक्ट करके अपने आपको लगातार फैलाता है। रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, जिसका परिणाम ये होता है कि स्पीड बहुत कम हो जाती है और डाटा का विनाश हो जाता है, डाटा खत्म हो जाता है। क्रिएटिंग अ कंप्यूटर वायरस एंड स्प्रेडिंग इट इज़ अ साइबर क्राइम। एक कंप्यूटर के वायरस को बनाना और उसे फैलाना ये एक साइबर क्राइम है स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट ऑल द वायरसेज आर अटैच्ड टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। लगभग सभी वायरसेस जो होते हैं उन्हें एग्जीक्यूटेबल फाइल के द्वारा अटैच किया जाता है। विच मीन्स दैट इफ़ अ वायरस एग्जिस्ट ऑन अ कंप्यूटर, जिसका मतलब ये होता है कि यदि वो वायरस उस कंप्यूटर में एग्जिस्ट है, इट विल नॉट इन्फेक्ट द कंप्यूटर। वह कंप्यूटर को तब तक इन्फेक्ट नहीं करेगा अनलेस यू रन ऑन और ओपन द मेलिशियस प्रोग्राम, जब तक आप उस मेलिशियस प्रोग्राम को रन या ओपन नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। सो दैट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं टाइप ऑफ वायरस। वायरस के प्रकार। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं, बट ब्रॉडली दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। लेकिन मोटे तौर पर उन्हें निम्नलिखित कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है बूट सेक्टर वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस डैमेजेस द बूट सेक्टर ऑफ अ हार्ड डिस्क और अ फ्लॉपी ड्राइव। इस तरह का वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव के बूट सेक्टर्स को डैमेज करता है। अ डिस्क और हार्ड ड्राइव कंप्राइजेज स्मॉलर सेक्शंस नोन एज सेक्टर्स। एक डिस्क या हार्ड ड्राइव में छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं जिन्हें सेक्टर के रूप में जाना जाता है। द फर्स्ट सेक्टर इज कॉल्ड द बूट सेक्टर। पहला सेक्टर जो होता है उसे बूट सेक्टर कहा जाता है। इट होल्ड्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसके अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड को रखता है। विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करने और लोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बूट सेक्टर वायरस बिकम्स एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग। बूट सेक्टर वायरस बूटिंग के टाइम पर एक्टिव हो जाता है द मशीन एंड डिस्ट्रॉय द डाटा इन हार्ड डिस्क। जब मशीन बूटिंग के लिए रेडी हो जाती है, जब मशीन बूटिंग करती है तो उस समय ये वायरस एक्टिव हो जाता है और हार्ड डिस्क में जितना भी डाटा होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के लिए डिस्क किलर, स्टोन वायरस इत्यादि ये बूट सेक्टर वायरस होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रोग्राम फाइल वायरस। दिस वायरस इन्फेक्ट्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल और प्रोग्राम्स। इस तरह का वायरस जो होता है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि जिनके साथ एक्सटेंशन होता है उन फाइल्स के साथ, जैसे .com, .exe, .ovl, .drv, .sys इत्यादि। ये सभी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं और इनके साथ ये वायरस आ जाता है। दीज प्रोग्राम्स गेट लोडेड इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान ये प्रोग्राम्स मेमोरी में लोड किए जाते हैं। The virus becomes active in the memory by replicating itself and infecting files and other programs on the disk with the intention of causing permanent damage or making them unreadable. वायरस परमानेंट डैमेज करने के लिए और न पढ़ने योग्य बनाने के लिए डिस्क की फाइल्स और अदर प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करके
अपने आप रेप्लिकेट होना शुरू कर देता है, मीन्स अपने आप बढ़ना शुरू कर देता है। और क्या करता है, बिकम्स एक्टिव इन द मेमोरी, और मेमोरी में एक्टिव हो जाता है। जैसे ये बढ़ना शुरू करता है फाइल्स और फोल्डर के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, और ये परमानेंट डैमेज करना शुरू कर देता है और न पढ़ने योग्य बना देता है सभी फाइल्स को। तो उसमें क्या होता है कि ये एक्टिव हो जाता है मेमोरी में। जब ये ऐसा काम करता है तो रेप्लिकेटिंग होना शुरू हो जाता है और एक्टिव हो जाता है मेमोरी में। एग्जाम्पल के लिए संडे, कास्केड इत्यादि जो हैं वो प्रोग्रामिंग फाइल वायरस के उदाहरण हैं। आगे स्टूडेंट्स बताया गया है मल्टी पैराटाइट वायरस। अब मल्टी पैराटाइट वायरस इज अ हाइब्रिड ऑफ अ बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम फाइल वायरस। एक मल्टी पैराटाइट वायरस बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल का हाइब्रिड है। दैट स्प्रेड्स इन मल्टीपल वेज, जो विभिन्न तरीकों से, अनेक तरीकों से स्प्रेड करता है, फैलता है। द वायरस गेट्स एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू सम इन्फेक्टेड मीडियाज। कुछ इन्फेक्टेड मीडिया के द्वारा ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करता है एंड देन रिजाइड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, और उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी में अंदर रहता है। आफ्टर दैट दिस वायरस मूव्स इनटू द हार्ड ड्राइव, इसके बाद ये वायरस हार्ड ड्राइव में मूव करता है। इन्फेक्ट द बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग इन द सिस्टम बाय इन्फेक्टिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल, और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करके सिस्टम में फैलना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए इन्वेडर, फ्लिप, टेकिला इत्यादि जो हैं ये सभी इस मल्टीपैराटाइट वायरस के उदाहरण हैं। नो स्टूडेंट्स, नो द फैक्ट में भी जान लेते हैं क्या बताया गया है। माई डूम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वायरस इन द वर्ल्ड इन द साइबर सिक्योरिटी हिस्ट्री। माई डूम साइबर हिस्ट्री में, साइबर सिक्योरिटी का जो इतिहास है उसमें और वर्ल्ड में सबसे महंगा वायरस समझा जाता है। एंड इट कोज्ड एन एस्टिमेटेड फाइनेंशियल डैमेज ऑफ 38.5 बिलियन, और यह 38.5 बिलियन, लगभग 38.5 बिलियन डॉलर्स का जो फाइनेंशियल डैमेज है उसका कारण बना था। इसके द्वारा 38.5 बिलियन वित्तीय क्षति हुई थी स्टूडेंट्स। सो इट इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नेम से ही बताया जाता है, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, कई तरह की फॉर्म में। दिस टाइप ऑफ वायरस एग्जिबिट्स इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स एवरी टाइम। इस तरह का जो वायरस होता है स्टूडेंट्स, ये अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में प्रत्येक समय में दिखाता है। हर बार ये क्या करेगा कि अपने आप को अलग फॉर्म में दिखाएगा, अलग तरह से दिखाएगा। इट इन्फेक्ट्स अ फाइल, ये एक फाइल को इन्फेक्ट करता है एंड चेंजेस इट्स बाइनरी पैटर्न टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एन एंटीवायरस प्रोग्राम। और एक स्पेशल थिंग ये है स्टूडेंट्स इसमें कि ये एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा डिटेक्ट ना हो, इससे बचने के लिए ये वायरस क्या करता है, ये वायरस जब एक फाइल में इन्फेक्शन फैलाता है, दूषित करता है उस फाइल को, तो उसके बाद अपना बाइनरी पैटर्न ही चेंज कर लेता है, जिससे एंटीवायरस उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एल्कर्न, मार्बर्ग, सिटनबर्ग, ये इत्यादि, ये सभी पॉलीमॉर्फिक वायरस के उदाहरण हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेटवर्क वायरस के बारे में जानते हैं। नेटवर्क वायरसेस रैपिडली स्प्रेड थ्रू अ लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क वायरसेस जो बहुत तेज़ी से फैलते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे लैन बोलते हैं, उसके द्वारा फैलते हैं। एंड समटाइम्स थ्रू आउट द इंटरनेट, कभी कभी ये इंटरनेट के द्वारा भी फैल जाते हैं। जनरली, सामान्य तौर पर नेटवर्क वायरसेस मल्टीप्लाई थ्रू शेयर्ड रिसोर्सेज। नेटवर्क वायरसेस जो मल्टीप्लाई होते हैं वो रिसोर्सेज, जो संसाधन होते हैं, उन्हें शेयर करने के द्वारा ये मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात शेयर ड्राइव्स एंड फोल्डर्स और ड्राइव को शेयर करने पर। व्हेन द वायरस इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर, जब ये वायरस एक कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, सो इट सर्चेस थ्रू द नेटवर्क टू अटैक इट्स न्यू पोटेंशियल प्रे। तो ये नेटवर्क को के द्वारा सर्च करता है, नेटवर्क के द्वारा ये सर्च करता है कि कौन सा पोटेंशियल प्रे है, कौन सा संभावित शिकार है जिसे मैं इन्फेक्ट करूं। तो ये इसकी खास बात होती है कि ये एक नया पोटेंशियल प्रे ढूंढ लेता है, एक नया शिकार ढूंढता है और उस पर अटैक करता है। When the virus finishes infecting, जब वायरस इन्फेक्ट करना फिनिश कर देता है, दैट कंप्यूटर में इट मूव्स ऑन द नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट पर पहुंच जाता है, नेक्स्ट में मूव कर जाता है। एंड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, और अपनी जो क्रम है, जो इसका साइकिल होता है, उसको फिर से रिपीट करता है। द मोस्ट डेंजरस नेटवर्क वायरसेज आर निम्डा एंड एसक्यूएल स्लैमर। इसमें जो सबसे खतरनाक वायरस होते हैं स्टूडेंट्स नेटवर्क वायरसेज में, तो उसमें है निम्डा और एसक्यूएल स्लैमर। सो स्टूडेंट्स, इसको हम समरी में जान लेते हैं कि ये जो वायरस होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा फैलता है और कभी कभी इंटरनेट के द्वारा फैल जाता है। सामान्य तौर पर नेटवर्क वायरस जो मल्टीप्लाई होता है वो रिसोर्सेज को, जैसे कि फाइल और फोल्डर को जब हम शेयर करते हैं तो उससे फैल जाता है।
मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये वायरस कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क में ये सर्च करता है कि न्यू पोटेंशियल प्रे क्या है, कौन सा नया शिकार है, उस पर अटैक करने के लिए ये शिकार ढूंढता है। जब वायरस इन्फेक्ट करना कंप्यूटर पर, उस कंप्यूटर पर फिनिश कर देता है तो ये आगे बढ़ जाता है, नेक्स्ट उसमें पहुंच जाता है और अपनी साइकिल को फिर से रिपीट करता है। और सबसे मोस्ट डेंजरस वायरस जो है ये नेटवर्क वायरसेस में, उसमें निम्डा और एसक्यूएल स्लैमर हैं स्टूडेंट्स। यहाँ लेट्स नो मोर में बताया गया है कि क्लिक जैकिंग इज अ मैलिशियस टेक्निक ऑफ ट्रिकिंग अ वेब यूजर इनटू क्लिकिंग ऑन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द यूजर परसीव्स ही इज क्लिकिंग ऑन। क्लिक जैकिंग वेब उपयोगकर्ता को, जो वेब यूजर है, उसको धोखा देने की एक मैलिशियस टेक्निक है जो उस उपयोगकर्ता को जो वह क्लिक कर रहा है उससे अलग कुछ समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग क्लिक करने में मदद करता है। सो क्लिक जैकिंग ये होता है स्टूडेंट्स। मैक्रो वायरस, अ मैक्रो वायरस इज एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एक मैक्रो वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके साथ जुड़ा होता है। व्हेन ओपनिंग द इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, जब इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, मैक्रो वायरस गेट्स लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। मैक्रो वायरस मेन मेमोरी में लोड हो जाता है एंड डिस्ट्रॉयज द डेटा स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क में स्टोर किए गए डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। These viruses cause a sequence of action that get performed automatically when the application starts. ये वायरस एप्लीकेशन के शुरू होने पर ऑटोमेटिकली होने वाले जो एक्शंस हैं उन्हें सीक्वेंस में बनाते हैं। एंड वंस द मैक्रो वायरस गेट्स एक्टिव ऑन योर कंप्यूटर, एक बार ये मैक्रो वायरस आपके कंप्यूटर में एक्टिव हो जाए, एवरी डॉक्यूमेंट यू प्रोड्यूस विल बिकम इन्फेक्टेड। प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है वो इन्फेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेलिजा डोटे, रिलैक्स, बाबलैज इत्यादि ये सभी मैक्रोवायरस के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स। नो द फैक्ट में जानते हैं स्टूडेंट्स। विशिंग इज द क्रिमिनल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सोशल इन्फ्लुएंस ओवर द टेलीफोन सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम पर सामाजिक प्रभाव का यूज़ करना, सोशल इन्फ्लुएंस का यूज़ करना, ये क्रिमिनल प्रैक्टिस है जिसे विशिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफन यूजिंग फीचर फैसिलिटेटेड बाय वॉइस ओवर आईपी, VoIP to gain access to sensitive information such as credit card details from the public। अक्सर स्टूडेंट्स होता क्या है कि जनता से, जो पब्लिक है, उससे क्रेडिट कार्ड जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक पहुंच बनाने के लिए, जो पब्लिक के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं उनकी डिटेल में जो डिटेल होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उसे किसी को बताना नहीं होता है, उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच बनाने के लिए आईपी पर वॉइस द्वारा सुस्पष्ट सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। मीन्स कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं उनका यूज़ करके ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल क्या है। द टर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइस एंड फिशिंग। ये जो शब्द बना है विशिंग, ये वॉइस और फिशिंग से मिलकर बना है स्टूडेंट्स, इसके कॉम्बिनेशन से ये शब्द बना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।